यदि हम तुलसी माता की पूजा पूरे मन से करें तो भगवान विष्णु और श्री कृष्ण स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। बिना तुलसी पत्तों के उनका पूजन अधूरा माना गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तुलसी इतनी पवित्र और पूजनीय क्यों है? इसके पीछे एक अद्भुत और हृदयस्पर्शी कथा छिपी हुई है। इस कथा को अधूरा न छोड़े, क्योंकि यह केवल कहानी नहीं बल्कि जीवन का सत्य है। दो जालंधर और वृंदा की कथा, मेन स्टोरी। बहुत समय पहले एक असुर पैदा हुआ, जालंधर। यह समुद्र का पुत्र माना जाता है और अत्यंत पराक्रमी था। जब वह बड़ा हुआ तो उसका आतंक तीनों लोकों में फैलने लगा। लेकिन उसकी वास्तविक शक्ति केवल उसके शौर्य में नहीं थी, बल्कि उसकी पत्नी वृंदा में थी। वृंदा माता एक महान पतिव्रता और तपस्विनी थीं। उनकी तपस्या और पवित्रता इतनी प्रबल थी कि जब तक वे अपने पति के लिए अटल निष्ठा और व्रत बनाए रखतीं, तब तक जालंधर को कोई देवता परास्त नहीं कर सकता था। यह शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि स्वयं देवता भी बार बार हार जाते थे। देवताओं ने भगवान शिव और भगवान विष्णु से मदद मांगी। तब विष्णु जी ने कहा, जालंधर को पराजित करने के लिए हमें वृंदा की तपस्या की शक्ति को तोड़ना होगा। 3 विष्णु का छल और वृंदा का श्राप। भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा माता के सामने पहुंचे। वृंदा माता ने उन्हें अपने पति समझकर सेवा की और उनका स्वागत किया। लेकिन जब सत्य प्रकट हुआ कि यह उनके पति नहीं बल्कि स्वयं विष्णु हैं, तो उनका पतिव्रता धर्म भंग हो गया। जैसे ही वृंदा का पतिव्रत टूटा, उसी क्षण जालंधर की शक्ति भी समाप्त हो गई और देवताओं ने युद्ध में उसका वध कर दिया। यह जानकर वृंदा माता दुखी और क्रोधित हुई। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, आपने मेरे सतीत्व का अपमान किया है। इस पाप का फल आपको मिलेगा। जिस प्रकार आज मैं अपने पति से वियोग का दुख झेल रही हूँ, उसी प्रकार आप भी अपनी पत्नी से वियोग सहेंगे। उनका यह श्राप बाद में रामावतार में सच हुआ, जब भगवान विष्णु ने राम रूप लेकर जन्म लिया और माता सीता से वियोग सहना पड़ा। 4 तुलसी का जन्म। श्राप देने के बाद वृंदा माता ने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान विष्णु को अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने वृंदा के शरीर को तुलसी के पौधे में बदल दिया और कहा, माता, अब से तुम इस धरती पर पवित्रता का प्रतीक बनकर रहोगी। हर घर में तुम्हें पूजा जाएगा और मेरे पूजन में तुम्हारे बिना कोई फल नहीं मिलेगा। यही कारण है कि आज तक विष्णु और कृष्ण पूजा में तुलसी पत्र अर्पित करना अनिवार्य माना जाता है। 5 तुलसी विवाह और परंपरा। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह की परंपरा है। कार्तिक मास में तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम, विष्णु स्वरूप से कराया जाता है। इसे प्रतीकात्मक विवाह माना जाता है और इसके बाद विवाह योग्य कन्याओं के लिए शुभ फल की कामना की जाती है। यह विवाह न केवल धार्मिक आस्था है, बल्कि यह दर्शाता है कि तुलसी और विष्णु का अटूट संबंध है। 6 तुलसी पूजा का वैज्ञानिक महत्व। धार्मिक कारणों के साथ साथ तुलसी का वैज्ञानिक महत्व भी है। तुलसी का पौधा वातावरण को शुद्ध करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। इसके पत्तों में औषधीय गुण होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं। तुलसी का सेवन मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ाता है। इसलिए घर में तुलसी लगाने से न केवल धार्मिक बल्कि स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। 7 कथा से सीख, मोरल लेसन्स। 1. पतिव्रता स्त्री की शक्ति अपार होती है। वृंदा माता की निष्ठा ने देवताओं को भी असफल कर दिया। 2. श्रद्धा और भक्ति से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। 3. व्रत और नियम का महत्व। वृंदा माता का तप हमें बताता है कि सच्चे नियम जीवन में शक्ति लाते हैं।
4. विष्णु का पछतावा यह सिखाता है कि भगवान भी धर्म और भक्ति को सर्वोपरि मानते हैं। 8. आज के समय से जुड़ा। आज भी हर घर में तुलसी का पौधा मिलता है। जब भी सुबह शाम तुलसी को जल चढ़ाया जाता है और दीपक जलता है तो एक सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि माता का स्वरूप है। अगर परिवार में क्लेश है, आर्थिक समस्याएं हैं या मानसिक तनाव है तो तुलसी माता की पूजा से बहुत राहत मिलती है। तुलसी माता की यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति और निष्ठा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जो भक्त श्रद्धा से तुलसी माता की पूजा करता है उसके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।